ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, उनका अंत होना निश्चित है। लेकिन क्या यह नियम खुद ब्रह्मांड के ऊपर भी लागू होता है? क्या एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारे ब्रह्मांड का भी अंत होगा और इसमें मौजूद हर चीज गायब हो जाएगी? इस सवाल का उत्तर देना बहुत ही मुश्किल है। हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल और मिस्टीरियस है कि इसके बारे में सब कुछ सही सही प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने अपनी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ ऐसे तरीके थ्योराइज किए हैं जिनके जरिए हमारा ब्रह्मांड खत्म हो सकता है। ब्रह्मांड के खत्म होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसमें मौजूद हर चीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जैसा कि आपने अपनी जूनियर फिजिक्स क्लासेस में पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। इसका मतलब यह है कि एनर्जी को न क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय। यह सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। हमारा ब्रह्मांड मुख्य रूप से दो चीजों से बना हुआ है। पहला है मैटर और दूसरा है एम्प्टी स्पेस। इन दोनों के बीच में ही जंग होने की वजह से हमारे ब्रह्मांड का अंत होगा। जो इस जंग में जीतेगा वह इस ब्रह्मांड के अंत होने का भी कारण बन जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैटर और एम्प्टी स्पेस में जमीन आसमान का फर्क है। इनमें से जो भी इस कॉस्मिक वॉर को जीतेगा वह अपने तरीके से ब्रह्मांड को उसके अंत की ओर ले जाएगा। मैटर की सेना में वह चीजें मौजूद हैं जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधने में मदद करती है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा खुद मैटर ही है, यानी ब्रह्मांड में मौजूद पार्टिकल्स और उनसे बनने वाले अलग अलग स्ट्रक्चर्स। इसके बाद इन पार्टिकल्स को आपस में बांधे रखने वाले फोर्सेस जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इस सेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंत में आता है इस सेना का वह सिपाही जो सामने तो कभी नहीं आता, लेकिन कॉस्मिक लेवल पर चीजों को बांध कर रखने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। हम बात कर रहे हैं मिस्टीरियस डार्क मैटर की। हम इस मैटर को देख तो नहीं सकते, लेकिन इसके द्वारा किए जाने वाले करिश्मों पर जरूर नजर डाल सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में आप इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्ट्रक्चर यानी हरक्यूलस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल को देख रहे हैं, जहां हमारा पूरा का पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। वहीं यह अकेला स्ट्रक्चर 10 अरब प्रकाश वर्ष लंबा, 7.2 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा और 1 अरब प्रकाश वर्ष गहरा है। यह स्ट्रक्चर इतना विशाल है कि इसके एक छोर से दूसरी छोर तक जाने में आपको 10 अरब सालों का समय लग जाएगा। गैलेक्सी सुपर क्लस्टर्स के आपस में जुड़ने की वजह से इस विशाल गैलेक्सी फिलामेंट की फॉर्मेशन हुई है और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ डार्क मैटर का ही है। डार्क मैटर नॉर्मल मैटर से बने विशाल ऑब्जेक्ट्स को आपस में बांध कर रखता है। अगर हमारे ब्रह्मांड में डार्क मैटर नहीं मौजूद होता तो गैलेक्सी सुपर क्लस्टर्स तो छोड़िए, खुद गैलेक्सीज की ही फॉर्मेशन ना हो पाती। मैटर और उससे जुड़े दूसरे फैक्टर्स को छोड़कर हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ एम्प्टी स्पेस मौजूद है। अब दिखने और कहने में भले ही यह एम्प्टी हो, लेकिन इसके अंदर भी एक इंट्रिंसिक एनर्जी मौजूद होती है। इंट्रिंसिक एनर्जी का मतलब है एक ऐसी एनर्जी जो स्पेस की खुद की प्रॉपर्टी होती है और किसी भी तरीके से उसे स्पेस से अलग नहीं किया जा सकता। यह एनर्जी कई दशकों से वैज्ञानिकों को परेशान करती आ रही है और इसके मिस्टीरियस नेचर के चलते ही इसे डार्क एनर्जी नाम से बुलाया जाता है। 20वीं सदी में एडविन हबल ने यह डिस्कवर किया था कि हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज रफ्तार से फैल रहा है। इस तेज एक्सपेंशन के पीछे किसी और का नहीं बल्कि डार्क एनर्जी का ही हाथ है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भले ही सुनने में भाई बहन जैसे लगे, लेकिन इनका नेचर एक दूसरे से कंप्लीटली अपोजिट होता है। जहां डार्क मैटर चीजों को पास लाने का काम करता है, वहीं डार्क एनर्जी चीजों को एक दूसरे से दूर करने का काम करती है। मैटर और डार्क एनर्जी के बीच होने वाली जंग में 3 सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। पहला सिनेरियो वह होगा जिसमें डार्क एनर्जी की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी और मैटर की सीना का असर कम होता जाएगा। दूसरी सिनेरियो में डार्क एनर्जी की मात्रा कांस्टेंट रहेगी, जिसका एक मतलब ये भी है कि मैटर और डार्क एनर्जी में से कोई भी एक दूसरे से नहीं जीत पाएगा। तीसरी सिनेरियो में मैटर की सीना डार्क एनर्जी को परास्त कर देगी और अपने हिसाब से ब्रह्मांड को उसके अंत तक ले जाएगी।
यह 3 सिनेरियो ही ब्रह्मांड के अंत को डिसाइड करेंगे, इसलिए आइए इन्हें थोड़ा ध्यान से समझते हैं। नंबर 1, डार्क एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, हीट डेथ और बिग फ्रीज। अगर हमारे ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी की मात्रा कांस्टेंट रहती है तो वो डार्क मैटर और गुरुत्वाकर्षण को डायरेक्टली नहीं हरा पाएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे डार्क एनर्जी का असर भी ज्यादा होता जाएगा। ऐसे में ना जीतते हुए भी डार्क एनर्जी इस जंग को जीत जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह फैलाव असल में ब्रह्मांड के अंदर मौजूद अंतरिक्ष में हो रहा है। जहां जहां भी एम्प्टी स्पेस मौजूद है वहां वहां डार्क एनर्जी का भी बसेरा है और यह एनर्जी नए स्पेस को क्रिएट करने का काम करती है। अगर हमारे ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी कांस्टेंट रहती है तब भी ब्रह्मांड फैलना बंद नहीं करेगा। ब्रह्मांड के लगातार एक्सपेंड होने की वजह से आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। एक समय ऐसा आएगा जब इस एक्सपेंशन की रफ्तार इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि तारे भी एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। इससे आकाश गंगाओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड में मौजूद धूल और गैस भी एक दूसरे से दूर जाने लगेगी और नए तारों का निर्माण होना बंद हो जाएगा। आज से करीब 100 ट्रिलियन सालों बाद आकाश गंगाओं में मौजूद सारे तारे खत्म हो चुके होंगे। बस बची होगी तो उनकी डेड बॉडीज। इन डेड बॉडीज को वैज्ञानिक न्यूट्रॉन स्टार्स, व्हाइट डॉर्फ्स और ब्लैक होल्स के नाम से बुलाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स और व्हाइट डॉर्फ्स ब्रह्मांड में रोशनी का आखिरी सोर्स होंगे और कुछ क्वाड्रिलियन सालों बाद ये भी शांत पड़ जाएंगे। लेकिन डार्क एनर्जी अभी भी शांत नहीं हुई होगी। यह ब्रह्मांड में मौजूद हर एक पार्टिकल के बीच इतना एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर देगी कि मानो उस पार्टिकल का खुद का एक यूनिवर्स हो। इतना सब कुछ बीतने के बाद भी ब्रह्मांड में एक ऑब्जेक्ट अभी भी आराम से अपनी जिंदगी जी रहा होगा। हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की। ब्लैक होल्स को खत्म होने में करीब 1 गूगल ईयर का समय लगेगा। यह इतने साल हैं जितने हमारे ब्रह्मांड में एटम्स तक नहीं हैं। जब हमारे ब्रह्मांड का आखिरी ब्लैक होल डार्क एनर्जी की वजह से खत्म होगा तब इस यूनिवर्स का फाइनल अंत हो जाएगा। ब्रह्मांड अभी भी मौजूद होगा लेकिन उसके अंदर एम्प्टी स्पेस के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ब्रह्मांड से हीट का नामो निशान मिट चुका होगा और चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार होगा। ब्रह्मांड के खत्म होने के इस सिनेरियो को हीट डेथ या बिग फ्रीज के नाम से बुलाया जाता है। इस सिनेरियो को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे यहाँ पर डार्क एनर्जी की जीत हुई है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। भले ही डार्क एनर्जी ने एटम्स को एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया हो, लेकिन वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से अलग करने में कभी भी सक्षम नहीं हो पाएगी। यहाँ पर ब्रह्मांड का अंत तो हो चुका होगा लेकिन मैटर अभी भी सही सलामत बचा होगा। नंबर 2, इंक्रीजिंग डार्क एनर्जी, द बिग रिप। पहले सिनेरियो में हमने यह देखा कि डार्क एनर्जी के कांस्टेंट रहने पर हमारे ब्रह्मांड का अंत किस तरह से होगा। लेकिन क्या हो अगर डार्क एनर्जी लगातार बढ़ती ही चली जाए, जैसा कि हमारे करंट यूनिवर्स में हो रहा है। ऐसे में ब्रह्मांड के मरने की प्रक्रिया बहुत तेजी से होगी और चीजों के बीच का एम्प्टी स्पेस एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगेगा। सबसे पहले आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी लोकल ग्रुप नाम के एक गैलेक्सी ग्रुप में मौजूद है जो खाली स्पेस बढ़ने की वजह से बिखरने लगेगा। इसमें मौजूद 3 सबसे विशाल गैलेक्सीज एंड्रोमेडा, मिल्की वे और ट्राईएंगुलम एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। यह सिर्फ लोकल ग्रुप के साथ ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद हर एक गैलेक्सी ग्रुप के साथ होगा। गैलेक्सीज के बिखर जाने के बाद डार्क एनर्जी अपना असर तारों के बीच मौजूद स्पेस में दिखाना शुरू कर देगी। ब्रह्मांड की हर एक गैलेक्सी में मौजूद हर एक तारा अंतरिक्ष में बिखरने लगेगा और पूरी की पूरी आकाश गंगाएं ही नष्ट हो जाएंगे। अगर हम इंसान पृथ्वी पर सही सलामत बचे रहे तो हमें रात का आसमान धीरे धीरे सुनसान होता हुआ दिखाई देने लगेगा। सभी तारे लाल रंग के प्रकाश को छोड़ने के बाद अचानक से आसमान से गायब हो जाएंगे और इसके बाद ह्यूमंस रात में तारों को कभी भी नहीं देख पाएंगे। दरअसल जब भी कोई चीज हमसे दूर जाती है तो वह लाल रंग के प्रकाश को छोड़ती है। इस फिनोमिना को फिजिक्स में डॉपलर इफेक्ट कहकर बुलाया जाता है। तारों के एक दूसरे से दूर हो जाने के बाद बारी आएगी स्टार सिस्टम्स की। हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी तेजी से बढ़ने लगेगी।
इसकी वजह से पृथ्वी पर तापमान में एक बड़ी गिरावट आएगी और चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव जंतु की मृत्यु हो जाएगी और यह अंतरिक्ष में ऐसे ही टहलती रहेगी। लेकिन पृथ्वी भी ज्यादा लंबे समय के लिए जीवित नहीं रह पाएगी। डार्क एनर्जी इसके बाद अपने एक्सट्रीम रूप में आने लगेगी और ब्रह्मांड में मौजूद हर एक सॉलिड चीज को टुकड़ों में बिखेरने लगेगी। अंत में यह एटॉमिक लेवल तक पहुंच जाएगी, जिस वजह से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी बढ़ेगी और एटम्स टूटने लगेंगे। हीट डेथ के सिनेरियो में मैटर कंप्लीट रूप से नहीं हारा था, क्योंकि यूनिवर्स के अंत के बाद भी एटम्स सही सलामत बचे हुए थे। लेकिन इस सिनेरियो में मैटर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अलग हो जाने के बाद ब्रह्मांड बस कुछ ही सेकंड्स के लिए जिंदा रह पाएगा। इस सिनेरियो में भी ब्लैक होल्स अंत तक बचे रहेंगे, हालांकि इनका साइज एक एटम के साइज से भी कई सेप्टिलियन गुना कम होगा। ब्रह्मांड के अंत के साथ साथ जब इनका भी अंत होगा, तब कई ट्रिलियन सुपरनोवा के बराबर की एनर्जी अंतरिक्ष में रिलीज होगी। इसकी तुरंत बाद ही डार्क एनर्जी इतनी पावरफुल हो चुकी होगी कि वह स्पेस टाइम को ही तोड़ देगी। अब हमारे ब्रह्मांड में भूत, वर्तमान और भविष्य जैसी कोई भी चीज नहीं होगी और यहीं पर ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। इस सिनेरियो को द बिग रिप के नाम से जाना जाता है और करंट अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड का अंत कुछ इसी तरह से होगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर बिग रिप सच में हुआ तो इसके प्रूफ हमें आज से 20 अरब साल बाद ही दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर हम अपने करंट यूनिवर्स को ही देखें तो इसमें हमें डार्क एनर्जी क्लियरली जीतती हुई दिखाई देती है। ब्रह्मांड में मौजूद 94% गैलेक्सीज आज हमारी पहुंच से कंप्लीटली बाहर हैं। अगर हम प्रकाश की रफ्तार से भी उन तक जाने की कोशिश करते हैं तो भी हम वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत तो एक छोटे से बिंदु से हुई थी, लेकिन आज यह इतने बड़े पैमाने पर फैल चुका है। इससे यह क्लियरली पता चलता है कि धीरे धीरे हमारा ब्रह्मांड द बिग रिप की ओर ही बढ़ रहा है। नंबर 3, डिक्रीजिंग डार्क एनर्जी, द बिग क्रंच। पिछले 2 सिनेरियो में हमने मैटर को बुरी तरह से हारते हुए देखा, लेकिन खुशी की बात यह है कि एक ऐसा तरीका जरूर है जिसमें मैटर और उसकी सेना की कंप्लीट रूप से जीत हो सकती है। क्या हो अगर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद डार्क एनर्जी की मात्रा कम होने लगे? ऐसे में ब्रह्मांड में मौजूद मैटर गुरुत्वाकर्षण बल और डार्क मैटर की वजह से एक दूसरे के करीब आने लगेगा। धीरे धीरे ब्रह्मांड की डेंसिटी बढ़ने लगेगी और डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ इसके तापमान में भी एक बड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा। जिस तरह से द बिग रिप में तारे एक दूसरे से दूर जा रहे थे, वैसे ही इस सिनेरियो में तारे एक दूसरे के करीब आकर टकराने लगेंगे। ब्रह्मांड में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के नजदीक आने लगेगा और यूनिवर्स का साइज छोटा होने लगेगा। हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रह आपस में टकराने लगेंगे और रात का आसमान धीरे धीरे लाल रंग का दिखाई देने लगेगा। इस केस में एम्प्टी स्पेस की जगह रेडिएशन लेने लगेगी, जिसका तापमान पूरे यूनिवर्स के एवरेज तापमान को कई गुना तक बढ़ा देगा। एक समय ऐसा आएगा जब इस रेडिएशन का तापमान तारों के तापमान से भी ज्यादा हो जाएगा। यह रेडिएशन तारों को जलाना शुरू कर देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य अरबों सालों से मरकरी ग्रह को जला रहा है। चीजें जैसे जैसे एक दूसरे के नजदीक आती जाएंगी, वैसे वैसे ब्रह्मांड अपने अंत की ओर और भी नजदीक पहुंचता जाएगा। अंत में ब्रह्मांड का सारा मैटर एक छोटे से बिंदु में आकर इकट्ठा हो जाएगा और यह ब्रह्मांड हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस सिनेरियो को द बिग क्रंच के नाम से बुलाया जाता है और इसकी होने के चांसेस थियोरेटिकली सबसे कम है। अगर डार्क एनर्जी का असर भविष्य में जरा सा भी कम होगा तो इसका अंदाजा हमें आने वाले 10 करोड़ सालों में ही लग जाएगा। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग क्रंच के बाद फिर से एक नए यूनिवर्स की शुरुआत होगी। पिछली सिनेरियो में बनी सिंगुलैरिटी एक बार फिर से फैलना शुरू होगी और एक विशालकाय ब्रह्मांड का रूप ले लेगी। इस थ्योरी को द बिग बाउंस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका कोई भी पुख्ता प्रमाण आज तक वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाया है। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत आज से 13.8 अरब साल पहले हुई थी और इसका अंत होने में कितना समय बचा है यह किसी को नहीं पता। हालांकि हम यह जरूर जानते हैं कि वर्स्ट केस में भी हमारा ब्रह्मांड अगले 100 मिलियन सालों तक तो जिंदा रहने ही वाला है। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारा ब्रह्मांड भविष्य में कभी खत्म होगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके
जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।